कड़ी पत्ता या मीठा नीम, इसका पेड़ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, विशेषतः भारत में लगभग प्रत्येक घर में मिल जाएगा। इसे हम आसानी से गमलों में लगा सकते हैं और यदि इसे हम ज़मीन पे ग्राउंड पे लगाते हैं तो ये विशालकाय पेड़ का स्वरूप भी ले लेता है। अब बात करें इसके चिकित्सीय गुणों की, तो ये डायबिटीज़, स्ट्रेस रिलीफ, आईसाइट, लिवर, वजन घटाना, बालों की ग्रोथ, जख्म भरने, कोलेस्ट्रॉल घटाने व डायरिया में बहुत ही उपयोगी साबित होता है। और इसका जो विशेष स्वाद है वो इसे कई हिंदुस्तानी व विदेशी डिशों का मेन इंग्रेडिएंट बनाता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं किस प्रकार हम कड़ी पत्ते के पौधे की देखभाल करें ताकि ये हर सीजन में हरा भरा व डेंस घना बना रहे। कड़ी पत्ते का पौधा बहुत कम टेम्परेचर, फ्रीजिंग टेम्परेचर, अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर जाता है तो सह नहीं सकता और मर जाता है। तो अगर टेम्परेचर कम हो रहा है हमारे क्षेत्र में तो हम ध्यान रखें इस पौधे को हम किसी न किसी प्रकार से ढक के अवश्य रूप से रखें। तो सर्दियों में हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम नया पौधा लगाएं तो ध्यान रखें कि इसकी ज़मीन में नमी बनी रहे और ये छायादार स्थान पर रखा जाए। ज़्यादातर नए गार्डनर जो कड़ी पत्ते का पौधा पहली बार लगाते हैं उन्हें ओवर वाटरिंग की समस्या की वजह से उनका पौधा मर जाता है। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हम जब कभी भी कड़ी पत्ता लगाएं हम इसमें ओवर वाटर कभी न करें। हम हमेशा ज़मीन को अपनी उंगली डाल के आधा इंच तक देख सकते हैं कि उसमें अगर नमी है तो हमें पानी देने की आवश्यकता नहीं है। और जब भी हम कड़ी पत्ते के पौधे पे पानी दें तो हम उसमें भरपूर मात्रा में पानी दें, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी हमारे पानी देने की कम होनी चाहिए जिससे ओवर वाटरिंग जैसी समस्या नहीं हो। जब हम नए पौधे को छायादार जगह से बाहर निकालें तो उसका धूप का एक्सपोजर हम धीरे धीरे 1 घंटा एक दिन, 2 घंटा दूसरे दिन इस प्रकार से बढ़ाते रहें। और जब उसे उचित समय हो जाए बाहर आए तो हम उसे ऐसे स्थान पर परमानेंटली प्लेस कर दें जहाँ पे उसे दिन में कम से कम 6 से 8 घंटे की सूर्य की रोशनी मिलती रहे। तो अब बात करते हैं हम नए पौधों को जो हमने छोटे गमलों में लगाया है इन्हें बड़े गमलों में कब ट्रांसप्लांट करें। तो सर्दियाँ जैसे ही ख़त्म होती है और स्प्रिंग सीजन शुरू होता है, ये बेस्ट समय है जो मार्च के आसपास का समय होता है जब हमें छोटे पौधों से बड़े पौधों में अपने एक कड़ी पत्ते के प्लांट्स को ट्रांसप्लांट करना चाहिए। और ये स्प्रिंग का जो सीज़न है यही बेस्ट सीजन होता है जब हमें अपने कड़ी पत्ते के प्लांट्स की प्रूनिंग करनी चाहिए। और इसकी प्रूनिंग की शुरुआत करते हैं हम इसमें जो पीले पत्ते आ गए हों इनको शुरुआत में रिमूव करना चाहिए और उसके बाद ऐसी डालियाँ जिनमें अब पत्ते नहीं हैं उनको हमें प्रून कर देना चाहिए। और स्प्रिंग सीजन में हम अपने कड़ी पत्ते के पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। कोई भी जो पौधा है अपना उसको हम 1/3 हिस्सा उसका ऊपर से उसको हमें काट देना चाहिए किसी साफ कटर की मदद से। इससे उस पेड़ के फैलाव को रोकने में मदद मिलती है और 2-3 हफ्तों में ही कटिंग के उसमें नई ब्रांचेस निकल जाती हैं जिससे पेड़ का बहुत ही घना बना रहता है। अब हम बात करते हैं कड़ी पत्ते के पौधे के फर्टिलाइज़र किस प्रकार के इसमें उपयोग किए जाएं। तो नया पौधा कोई भी है उसमें विशेष ध्यान रखना चाहिए उसको कम से कम 6 महीने तक हमें उसमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और अगर कड़ी पत्ता ग्राउंड में लगा हुआ है तो वैसे ही उसको ज़मीन से हर प्रकार के न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं, उसे बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर कंटेनर में या गमले के अंदर कड़ी पत्ते का पौधा लगाते हैं तो बार बार हम जो उसमें पानी देते रहते हैं उस पानी के थ्रू इसके न्यूट्रिएंट्स निकलते रहते हैं और इसको मिनरल्स की और फर्टिलाइज़र्स की आवश्यकता पड़ती रहती है। तो कड़ी पत्ते के पौधे को घना बनाए रखने के लिए और उसकी बेहतर ग्रोथ के लिए हमें उसमें नियमित रूप से फर्टिलाइज़र ज़रूर देना चाहिए। अब बात करें कि किस तरह से प्लान करें हम उसमें फर्टिलाइज़र, तो बसंत के मौसम में स्प्रिंग सीजन के अंदर हमें उसमें एक बार ब्लड मील फर्टिलाइज़र उपयोग कर सकते हैं और उसके बाद हर महीने हम उसमें सीवीड फर्टिलाइज़र का उपयोग कर सकते हैं। सीवीड जो है एक प्लांट बेस्ड फर्टिलाइज़र है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और ये उन लोगों के लिए बहुत बेहतर है जो लोग वीगन हैं, जो किसी एनिमल फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करना चाहते। एक बहुत ही जो कॉमन फर्टिलाइज़र जिससे कड़ी पत्ते का पौधा अच्छी ग्रोथ देता है वो है काऊ डंग फर्टिलाइज़र, गाय के गोबर का फर्टिलाइज़र या कंपोस्ट। हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम काऊ डंग फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं तो अच्छी तरह डिकम्पोज हुआ हो, कम से कम 6-7 महीने पुराना हो। उसके लिए हम ज़मीन को पहले 1 से 1.5 इंच खोद लेंगे और उसके बाद कंपोस्ट या काऊ डंग फर्टिलाइज़र उसके अंदर मुट्ठी 2 मुट्ठी मिला देंगे जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इसको ढंग से मिक्स करके थोड़ा सा 1-1.5 इंच मिट्टी की सतह से नीचे हम इसको
मिलाएंगे, ताकि जैसे जैसे हम इस पौधे के अंदर वाटरिंग करेंगे, पानी देंगे, तो धीरे धीरे इसके न्यूट्रिएंट्स हमारे पौधे को मिलते रहेंगे। इसके अतिरिक्त और भी कई फर्टिलाइज़र्स हैं जो हम हर हफ्ते अपने पौधों को दे सकते हैं, जैसे कि इसमें दही का फर्टिलाइज़र, छाछ का फर्टिलाइज़र, उसमें थोड़ी हींग भी मिला सकते हैं, और राइस वाटर फर्टिलाइज़र, तो ये सब भी हम इस पर साप्ताहिक रूप से दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बटर मिल्क फर्टिलाइज़र कैसे बनाएं। इसके लिए हम 2 चम्मच खट्टी दही लेंगे और उसको लगभग 4 लीटर पानी में मिला देंगे, और इसका जो मिक्स करने के बाद इसका एप्लीकेशन हम पौधे की सतह के ऊपर बिल्कुल मिट्टी के अंदर इस फर्टिलाइज़र को हम डालें, और इसका हम अगर वीकली उपयोग करते हैं तो ये पौधों के लिए, कड़ी पत्ते के पौधों के लिए विशेषतः बहुत ही उपयोगी साबित होता है। और अगर हम इसमें हींग का भी उपयोग कर सकते हैं, इसी सेम जो हमने बटर मिल्क फर्टिलाइज़र बनाया है, इसी के अंदर अगर हम 1/4 चम्मच 1/4 टीस्पून ऑफ हींग अगर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे तो इसके गुण और बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार ये भी एक बहुत ही बेहतर उपाय है कड़ी पत्तों के लिए। अब बात कर लें हम राइस वाटर फर्टिलाइज़र की, तो हम घर में चावल जो धोते हैं उसके पानी को अगर हम इकट्ठा कर लें और इसको पौधे के बेस में डालते रहें, तो ये भी बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र साबित होता है हमारे कड़ी पत्तों के पौधों के लिए। तो ये देखिए आप, चावलों को धोने के बाद जो पानी निकला हुआ है इसको हम इकट्ठा कर लेंगे, और इसको हम नियमित रूप से अगर अपने कड़ी पत्तों के पौधे में जाए, हम इसे पानी के स्थान पे भी, इसको रेगुलर वाटरिंग करते हैं उसके स्थान पे इस फर्टिलाइज़र का भी उपयोग कर सकते हैं। अब एक और बात जिसका हमें ध्यान रखना है कि जैसे ही पौधा हमारा 1-2 साल का हो जाता है, इसमें फ्लावरिंग आनी शुरू हो जाती है और जो धीरे धीरे बीज में परिवर्तित हो जाती है। इस स्टेज पे आके प्लांट अपनी सारी एनर्जी इन फ्लावर्स को नॉरिश करने में लगा देता है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर हमें कोई बहुत विशेष ज़रूरत नहीं हो या हमें बीज तैयार नहीं करने हो, तो इस तरह के फ्लावर्स को आते ही हमें तोड़ देना है, ताकि प्लांट की ग्रोथ निरंतर होती रहे। अब एक और विषय जिसका हमें ध्यान रखना है कि जैसे जैसे हमारे प्लांट में नई ग्रोथ आनी शुरू होती है, तो इस पर एफिड, स्केल्स और मिलीबग्स जैसे कीटाणुओं का हमला होता रहता है। तो इस सबसे निजात पाने के लिए जो सबसे बेहतर उपाय है वो है नीम ऑयल का। जो नीम ऑयल का स्प्रे अगर हम निरंतर 2 हफ्ते में करते रहें, तो इससे हम इस प्रकार के कीड़ों से और इंसेक्ट से छुटकारा पा सकते हैं। नीम ऑयल तैयार करने के लिए हमें 5 ml नीम ऑयल 1 लीटर पानी के अंदर मिक्स करना है, और इसको शाम के समय अपने पौधों पे अप्लाई करते रहेंगे। तो ये सभी प्रकार के जो भी मिलीबग्स वगैरह इस तरह के इंसेक्ट्स हैं, इन सब से बचा रहेगा और इसकी ग्रोथ निरंतर होती रहेगी। और अब बात करें कड़ी पत्ते की हार्वेस्टिंग की, तो हमें 2 साल से छोटे पौधे से पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, और जब भी हम कभी इन पे से पत्ते तोड़े तो पूरी स्टिक तोड़नी चाहिए, और सिर्फ पत्ते तोड़ने की बजाय हमें ये स्टिक जिस तरह से आपको नज़र आ रही है इसमें, वो तोड़नी चाहिए। और अंत में एक बात कि अगर सर्दियों के बाद आपका कड़ी पत्ते का पौधा पूरी तरह से जल भी जाता है, तो उसे फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि 6 महीने तक जो सिर्फ एक डंडी मात्र रह गई थी, वो 6 महीने बाद उसमें फूट चल पड़ी और वो पौधा जीवित हो उठा। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके काम आएगी और आपका कड़ी पत्ते का पौधा हमेशा हरा भरा बना रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।